कंबाइंड स्ट्रेसेस भी पढ़ना है सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सर। कंबाइंड स्ट्रेसेस क्या हुआ मतलब? कंबाइंड स्ट्रेसेस में किसको कहते हो? सभी को मुझे तो याद नहीं है। कौन टॉपिक है कंबाइंड स्ट्रेसेस? करो सुन, देखते हैं किताब में अगर होगा तो देखते हैं। सर दिया हुआ है बुक में इसलिए पूछ रहे हैं। देखने दो ना, है क्या कंबाइंड स्ट्रेसेस? नहीं नहीं, कंबाइंड स्ट्रेसेस नहीं पढ़ना। एक्सियल टॉर्सन ठीक है, वो नहीं पढ़ना। गुड मॉर्निंग। और सर ये जो अभी चल रहा है हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो बेसिकली उसका एक हम्म। शॉर्ट रिविजन कर दीजिए सर, केवल फॉर्मूला को। ऐसे तो पता है सर, अभी तक बता हम रहे हैं, तीन देखो ना इसमें। फॉर्मूला के बारे में जाने हैं हम लोग सर, लेकिन फिर भी और इसके रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है वो थोड़ा सा। 2 मिनट रुको। तो अभी जैसे कि पढ़ रहे थे कि स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना? चलो ठीक है। यस सर। अभी हम क्या क्या, ठीक है ना? सब सबसे पहले, सबसे पहला हमारा कौन था? इस तरह का एक ब्लॉक दिया हुआ था, ठीक है। सिग्मा लग रहा था, सिग्मा लगे या पी लगे वो तो हमारा एक बात बराबर हुआ, ठीक है ना। सिग्मा लगे या पी लगे, तो पी लगेगा तो पी बाई ए कर देंगे, ठीक है ना। सिग्मा बराबर क्या होता है? पी बाई ए, ठीक है। वो तो अपना देख लेंगे, ठीक है। और इस प्लेन पे पूछ रहा है कोई इंक्लाइन प्लेन पे, वो इंक्लिनेशन एंगल कितना है? थीटा एंगल है, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, तो हमें क्या बताना है? क्या बताना था यार? सिग्मा एक्स, सिग्मा डैश और टाउ डैश, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला में हमारा जो सिग्मा डैश आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा इंटू और कौन सा कोण थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आया? तो हम बताए थे क्या कि कोई एक एलिमेंट ले लो, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, ठीक है। मान लो इस प्लेन पे कहीं एक एलिमेंट ले लिए। ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा जो स्ट्रेस लगता है पूरे एरिया पे लगता है, ठीक है ना। सिग्मा जो स्ट्रेस है पूरे एरिया पे लगता है ना, फोर्स बाई एरिया, तो पूरे एरिया को कवर करता है। इसका यस सर। इसका जो, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ए है, सी है, और ये मान लो कि बी था, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लिए, ये था ए, ये सी था, ठीक है ना। यहाँ पे ये सी हमारा लेंथ हो गया, टी हमारा थिकनेस हो गया, ठीक है। फिर से डिराइव कर दें, छोटा सा ही फॉर्मूला है। ए सी इंटू टी हमारा जो एरिया हो गया, ठीक है। इसका एरिया हमारा क्या हो गया बताओ? ए सी इंटू टी, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, मान लो ये ए बी है और टी थिकनेस है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो गया? ए बी है और टी थिकनेस है, तो ए बी इंटू टी हो जाएगा ना। ए बी इंटू टी। तो अब कुछ करना नहीं हमें, हमें क्या यस करना सर। है कि जो हम जो सब में अभी तक जो भी करते आए हैं वो क्या करते हैं? फोर्स निकालना है। फोर्स को कंपोनेंट इस प्लेन पे ले लेना है, और उसके बाद सिग्मा और टाउ का जो भी अपना आएगा वो देख लेना है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक प्लेन है, तो हम कहाँ बनाए? ये देख लो, ये पॉइंट है ना। ये पॉइंट पे जैसे कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स बराबर मतलब एफ एक्स लग रहा है, ओके, ठीक है। एफ एक्स लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है ये वाली फिगर के हिसाब से इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे नो मान लो सर, ये नो फिगर सर, है, केवल एक। ठीक है। और ये प्लेन हमारा है, ये प्लेन है। तो जैसे कि हमारा ये एंगल थीटा है ना। ये एंगल थीटा, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, फिर से बता दे रहे हैं। और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये ट्रांसमिशन में ये यस सर। बता रहे हैं स्टार्टिंग में। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अटेंडेंस पहले हम कर लेंगे, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। अब देखो क्या किए हैं, इस प्लेन के इस पॉइंट को पकड़े हैं, इस पॉइंट पे कितना फोर्स आया, बस ये फोर्स लगा, और कोई फोर्स नहीं लगा हमारा। तो इस फोर्स का एक ये प्लेन है, ये प्लेन जो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ओके। ये थीटा है, तो ये इसके नॉर्मल जो डायरेक्शन प्लेन का जो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। प्लेन का नॉर्मल हो गया ये, ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। ये बताओ, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा, है ना।
ये क्या हो जाएगा, ये बताओ। ये एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है, एफ एक्स कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स साइन थीटा, है ना। उसी तरह से जैसे कि एफ एक्स कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, एफ एक्स कॉस थीटा बराबर क्या होगा, हम क्या माने इस प्लेन पे, माने एक सिग्मा डैश का कोई स्ट्रेस लग रहा है, हम माने हैं, ठीक है। ये हम माने सिग्मा डैश का कोई स्ट्रेस लग रहा है, उस प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रहा है उसको उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एसी इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या हमारा होगा, एफ एक्स में फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो हमारा दिया हुआ सिग्मा, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा इंटू ए यानी ए बी इंटू टी कॉस थीटा बराबर सिग्मा डैश इंटू ए सी इंटू टी, टी टी हमारा कट गया, ठीक है। सिग्मा डैश का वैल्यू क्या आ गया बताओ, सिग्मा इंटू ए बी बाई ए सी कॉस थीटा, यानी कि सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये आ गया ना, सिग्मा डैश का वैल्यू यस सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। हम जो भी हम फॉर्मूला बता रहे हैं सब हम यही चीज कर रहे हैं, सब हम क्या कर एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट पे जो नेट फोर्स लग रहा है अपना, उसको अपना जिस हिसाब से तोड़ना तोड़ना है उसका कंपोनेंट अपना ले ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ सर, पे हम अगर टाउ डैश इंक्लाइन ले रहे हैं, प्लेन का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो उसमें, डायरेक्शन जैसे चेंज हो इस जाए मतलब नहीं डायगोनल के समझ लॉन्ग रहे। दिए थे तो हाँ, इस डायगोनल के लॉन्ग अगर इंक्लाइनेशन प्लेन जो लिए हम लोग माने हैं सर इंक्लाइन प्लेन। कोई दिक्कत नहीं है, लो जैसे कि कहना चाह रहे हो कि ये डायगोनल हो जाए, नहीं ना। हेलो, ये हाँ वेज का सर। बता रहे हैं सर। क्या बोले, वेज का सर फॉर्मूला बता रहे हैं। वेज का फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, वेज वेज का फॉर्मूला नहीं, ये हम बता रहे हैं कि जो कोई एक प्लेन पे सिग्मा लग रहा है, अदर प्लेन पूछा है कि उसका बताओ कि उस स्ट्रेस के कारण या उस फोर्स के कारण इस प्लेन पे हमारा कितना स्ट्रेस और स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल, शियर एंड नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना, बस यही बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग लेट जैसे से कि ज्वाइन किए सर ये थे सर। फिगर में जो इंक्लाइन प्लेन हम माने हैं सर, बोलो। ये ये फिगर में जो इंक्लाइन प्लेन माने हैं इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। नहीं सर, नहीं सर, इधर सर। हेलो, नहीं, सबसे स्टार्टिंग में सर, सबसे हम लोग स्टार्टिंग। सर लेट से। हाँ सबसे। हाँ। नहीं हम हाँ लेट सर, तो ये जो लेट, इंक्लाइन माने ना इस देखो हम यस समझ सर। गए क्या कर रहे हो, कि जैसे कि ये इंक्लाइंड माने हैं, ये चीज हम बताना चाह रहे हैं ना, अभी तक तुम लोग लगता है समझे नहीं। सिंपल स्टेट सिस्टम में सबसे पहले क्या करना है वो तो छोड़ो, पहले ट्रांसफॉर्मेशन समझो। मान लो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। अब किसको डॉट, ये फिगर में, ठीक है। अब कोई प्लेन है, कोई प्लेन कहीं भी हो सकता है, ये प्लेन काटो, चाहे ये प्लेन काटो, चाहे ये प्लेन काटो, जो भी प्लेन काटना है, जैसे भी काटना है, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसा भी प्लेन है। पूछ दिया कि ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, मान लो कि ये प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, मान लो कि ये प्लेन ले रहा है, चलो यही प्लेन ले रहे हैं, ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो पूछेगा इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन बताओ ये कितना होगा, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन बताओ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन के यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट पे हमको कितना फोर्स लग रहा है उस देख लो। पहले हमको स्ट्रेस पूछ रहा है, तो स्ट्रेस हमारा एक यहाँ पे स्ट्रेस लग सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस, एक हमारे यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग सकता है, और कोई स्ट्रेस लगेगा, नॉर्मल शियर स्ट्रेस ही होता है, दो ही स्ट्रेस पढ़े हम। टॉर्सन वर्सन इसमें अभी नहीं आना है, ठीक है ना, टॉर्सन वर्सन अभी, उसमें रोटेशन रोटेशन अभी नहीं देखेंगे, चलो। ये हो गया नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, और कोई स्ट्रेस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस एलिमेंट को लेना है, ऐसे तो फॉर्मूला रटने का काम है, ठीक है, फॉर्मूला रट लोगे तो ठीक है, हम बताना चाह रहे हैं फॉर्मूला आता कैसे है। जब उस एलिमेंट को लोगे तो उस एलिमेंट पे एक फोर्स यहाँ लगाओगे, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, उस प्लेन, वो प्लेन है, मान लो ये प्लेन हम थीटा एंगल से, कहाँ गया ये देखो, ये प्लेन है ना, थीटा एंगल से बना रहा है, तो थीटा एंगल से बना रहा है, तो वो थीटा एंगल से बना रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं सिग्मा, सॉरी सिग्मा डैश, जो कि नॉर्मल है, टाउ डैश जो कि शियर है, बस यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, इस फोर्स को इसके परपेंडिकुलर तोड़ दो, फोर्स को तोड़ोगे तो बताओ कि कैसे तोड़ोगे। एक यहाँ पे ये होगा, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये थीटा है, ये थीटा होगा,
है ना, ये थीटा है तो उसका मतलब कि कौन होता है पहला हाँ लाइन के बीच का जो line है वो थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा हो गया ना। अब यस देखो, सर। ठीक है, ये वाला प्लेन है, यहाँ पे बताओ एफ, एफ है, ठीक है, एफ कॉस थीटा, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये बताओ एफ साइन थीटा, बस यही तो कर रहे हैं सब साइन लोग। थीटा। बस एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो गया बताओ, एफ कॉस थीटा बराबर माइनस सिग्मा डैश, माइनस सिग्मा डैश इंटू क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा डैश इंटू सिग्मा, सिग्मा डैश इंटू एरिया, है ना। अब एरिया क्या होगा, अब एरिया क्या होगा तो इसमें ये प्लेन काटे, ये थीटा, ठीक है, थीटा है, ये जैसे कि ये ए बी है, ये इसका एरिया ए बी है, तो ये भी मान लो कि इसका भी एरिया ए बी ही होगा, है ना, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा हमारा। ओके, यस सर। इस प्लेन का जैसे कि एसी है, एसी है तो ये एसी हो गया, ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, तो सिग्मा डैश इंटू क्या लिखेंगे बताओ, इसका एरिया लिखेंगे एसी इंटू टी, AC इंटू टी। ठीक है, तो एफ, एफ जो है इसके अपोजिट है ना, एफ कॉस थीटा सिग्मा डैश के, एफ कॉस थीटा है उसके अपोजिट, यस सर, निगेटिव होगा। नेगेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला रटना नहीं हमें, ठीक है, एफ कॉस थीटा बराबर माइनस सिग्मा डैश इंटू टी हो जाएगा, थीटा हो गया, ठीक। अब देखो सिग्मा का वैल्यू इसमें ये हो गया, है ना, तो यहाँ पे सिग्मा डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर सिग्मा इंटू ए बी, यहाँ पे एफ, सिग्मा एफ ए फोर्स बी को क्या इंटू लिखते टी। हैं, सिग्मा ए बी इंटू टी, है ना, तो यहाँ पे सिग्मा डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, सिग्मा डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा ए ए बी बी बाई बाई ए सी क्या आ ए जाएगा, सी। ए बी बाई ए सी हमारा कॉस, ए बी बाई ए सी कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस फॉर्मूला में, है ना, माइनस सिग्मा यस कॉस सर। स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, बस यही करना है हमें। सर ये आप जो फॉर्मूला बताया है, जब जब ये फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में तभी ये फॉर्मूला लगेगा, या वाई डायरेक्शन में भी लगाएंगे फोर्स तो भी यही फॉर्मूला रहेगा? तो हम 2D स्टेज भी तो बताएं, सिग्मा वन सिग्मा टू वाला भी तो बताए हैं, तो उसमें हम जिसकी ऐसा सिर्फ इस इसमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाए है ना, तो भी ना ये फॉर्मूला आया। अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स रहता तो भी यही फॉर्मूला आता। देख लेते हैं, हमको पता नहीं है क्या आता है नहीं आता है, वो डिपेंड करता है ना, जैसे कि अरे वो फॉर्मूला का बात हम नहीं करना, हम बेसिक बात है कि फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला में कोई भी डायरेक्शन में लगाओ, जैसे कि यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, उसमें हमको क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, एलिमेंट पे फोर्स लगा देना है, यहाँ पे एक जो क्या है ये कितना एंगल बना रहा है, चलो मान लो थीटा एंगल है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है जैसे कि, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, इसके नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये मान लो कि एफ फोर्स लग रहा है, cos एफ थीटा वाई, sin एफ थीटा। वाई कॉस थीटा लगेगा, और यहाँ पे एफ वाई साइन थीटा जो भी है अपना लगा, ठीक है, तो हमको जैसे कि इस नॉर्मल, ये तो नॉर्मल, जैसे कि मान लो कि ये नॉर्मल हमारा था सिग्मा डैश या टाउ, टाउ डैश, तो सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश बराबर एफ वाई साइन थीटा, है ना, एफ वाई साइन थीटा, तो इसमें जैसे कि सिग्मा डैश का इसे गलती लीजिए, एफ वाई साइन थीटा बराबर सिग्मा डैश इंटू इसका एरिया ए सी इंटू टी, यही ना एरिया होगा, यस सर। ए सी, ये भी ए सी, ये बी था, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, गलती हो रहा है, इसको ए भी माने थे ना हम लोग, इसको ए भी माने थे ना, इसको सी माने थे ना, हेलो, यस सर। ए बी इंटू,
अच्छा वो फॉर्मूला रटने से नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है वो जो बना था ना, हम बनाना चाह रहे बटा सीमा कॉस स्क्वायर थीटा, वो जनरल फॉर्मूला मतलब उस तरह का अगर फिगर दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह का फिगर दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। यस सर। वो जनरल फॉर्मूला इस तरह का है, जैसे मान लो किसी आगे से एक्सियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो एक्सियल फोर्स जनरली मान के चलते कि वो हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है। टेंसाइल फोर्स लगे या कंप्रेसिव फोर्स लगे वो तो साइंस से डिपेंड करेगा, वो अपना प्लस माइनस कर लेंगे। हमने फॉर्मूला में डिराइव किए हैं कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो हमारा टाउ डैश बराबर आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन। जैसे कि हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर निकाल रहे हैं सर सिग्मा वन और सिग्मा डैश और टाउ डैश के वैल्यू, ठीक उसी प्रकार सर अगर वही इंक्लाइन प्लेन सेम इंक्लाइन प्लेन अगर अगर अलग अलग डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू सेम हो तो उस कंडीशन में सिग्मा डैश और सिग्मा टाउ डैश का वैल्यू सेम होगा। थीटा का वैल्यू सेम हो, नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हो। थीटा का वैल्यू सेम होगा तो वही जैसे वही अभी बना जाएगा। इंक्लाइन प्लेन माने आवाज कट रहा है, हेलो। हाँ बोलो। इंक्लाइन प्लेन माने सर थीटा एंगल पर, हाँ तो हाँ। अगर वो जो पोजीशन है वो पोजीशन को चेंज करके किसी भी बॉडी में किसी अलग पोजीशन में अगर सेट करें तो वही सेम थीटा पर जो टाउ और सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा ना। ये कहना चाह रहे हो कि ये थीटा हो गया, ये थीटा मान है, अभी हम ये थीटा मान ले, यही ना। हेलो। दोनों एंगल सेम है सर, वर्टिकल से दोनों सेम एंगल है, तो इस पर टाउ और सिग्मा का वैल्यू दोनों में सेम आएगा ना। नहीं, इसमें नहीं सेम आएगा, माइनस का साइन चेंज कर देगा, ठीक है, माइनस वाला चेंज कर देगा, ठीक है। इसमें जो है कहना चाह रहे हो कि मान लो कि ये एंगल है, ठीक है, ये वर्टिकल से हम एंगल एक थीटा बना रहा है, हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो उसमें चेंज हो जाएगा। इसमें जो है थीटा एक्चुअली क्या हो जाएगा ना, उसमें अगर दी ये थीटा जैसे कि हम इस तरह से मान लेंगे ना, ये वाला थीटा हो जाएगा ना, ये पूरा जो है ये थीटा हो जाएगा ना, थीटा बराबर 360 के ऊपर मतलब कि 270 के ऊपर चला जाएगा, 180 इधर हो गया और प्लस जो भी बने, ठीक है ना। हाँ नहीं हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अगर पैरेलली इंक्लाइन हो तो सर पैरेलली इंक्लाइन हो दो प्लेन सेम एंगल पर नहीं समझ, पैरेलली फिर सेम इंक्लाइन होगा क्या ना फिर। क्या पैरेलली इंक्लाइन मतलब। जैसे अभी एक इंक्लाइन डिग्री मान है ना सर वर्टिकल से, अगर सेम वही इंक्लाइन प्लेन जैसे इस ई डायरेक्शन में वैसा ही अदर डायरेक्शन में होना चाहिए और फिर थीटा से बना है तो फिर सेम आएगा वैल्यू ना टाउ और सिग्मा का वैल्यू। ये हम नहीं बता सकते क्या कहना चाह रहे हो, पैरेलली इंक्लाइन मतलब नहीं समझे, जैसे कि एक आया ये प्लेन, एक ब्लॉक में एक प्लेन काट रहे हो इस तरह से, इस तरह से बोल रहे हो। नहीं सर इंक्लाइन को इंक्लाइन जैसे पहले इंक्लाइन किए थे वैसे। पहले इंक्लाइन जैसे कि इस तरह से। हाँ इसके पैरेलल एक और लाइन खींचिए सर जो अभी इंक्लाइन किए हैं। ये वाला। हाँ और अगर ये दोनों का वाला। एंगल, हाँ अगर दोनों का एंगल सेम होता तो थीटा हाँ और टाउ का वैल्यू सेम आएगा ना। हाँ सेम आएगा। कोई स्पेसिफिक, ठीक है सर, क्लियर है सर। ठीक है ना, वो तो सेम आएगा। चलो तो हम पहला पहला फॉर्मूला देख लिए, पहला फॉर्मूला किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा वन लग रहा था और सिग्मा टू लग रहा था, ठीक है। अब जब पूछा दो था कि ये डायरेक्शन सिग्मा सिग्मा टू। अब बताना क्या था कि इसमें सिग्मा एक्स डैश माने थे और टाउ एक्स वाई डैश माने थे, ठीक है। सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कॉस टू थीटा, और टाउ एक्स वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसमें हो जाएगा माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू ये इंटू कोस टू थीटा साइन टू थीटा। कॉस कहाँ से आ गया, इसमें साइन था ना, ठीक है। और और तो कुछ नहीं था फॉर्मूला में, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा।
है ना। चलो अब कल जो देख रहे थे कितना, कल जो हम देख रहे थे कौन सा फॉर्मूला देख रहे थे, ये फॉर्मूला इस तरह से था, हाँ सर, उस पर टाउ और सिग्मा दोनों लग रहा था। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, इधर से ठीक है। इस तरह का कोई हमारा सिस्टम दिया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई लग रहा था, और क्या लग रहा था, टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो हमें पूछ रहा था क्या, कोई इंक्लाइन प्लेन है उस पर पूछ रहा था, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन पर जैसे कि इस तरह से कोई एक एलिमेंट लिए थे, जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, सिग्मा एक्स डैश बनेगा, हाँ सर, और टाउ टाउ एक्स वाई डैश। ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखो इसमें जो बना, हम क्या बताए थे, सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू निकाले थे, तो हाँ सर, कल निकाले थे सर। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, कॉस टू थीटा कोस प्लस टू टाउ थीटा एक्स वाई, प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है। ये हम कैसे निकाले थे, ये हम कैसे निकाले थे, तो यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, जैसे देखो एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, ठीक है, इसको एक एलिमेंट लिया, ठीक है, चलो एक एलिमेंट लिया, वहां पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, बताए थे एफ एक्स लग रहा था, है ना, एगो एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल वाला लग रहा था, एफ 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 वाई लग रहा था, एफ मतलब कि जो सिग्मा है उसको हम फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे, तो हमारा फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है ना, वही करते हैं, एफ एक्स वाई इंटू वर्टिकल, ठीक है। ये कैसे आया एफ एक्स वाई, तो ये देख लो, ये जो फोर्स लगा ये जो सी आई स्ट्रेस के कारण लगेगा, टाउ एक्स वाई, ठीक है, और ये जो सिग्मा एक्स के कारण लगा, और ये जो सिग्मा वाई के कारण लगा, है ना, इसके कारण एफ एक्स फोर्स लगेगा, इसके कारण एफ वाई फोर्स लगेगा, इसके कारण क्या लगेगा, एफ एक्स वाई वर्टिकल, वर्टिकल लगेगा ना, ये जो टाउ एक्स वाई है, हाँ सर, यस। हेलो, इसके कारण हमारा एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल, और तो कुछ लगेगा नहीं। चलो तो हमको क्या किए थे, बस ये फॉर्मूला था, और इंक्लाइन कितना पे है, चलो ये थीटा एंगल पे था ना, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन था, तो इसमें हम क्या कहते हैं, एक थीटा है तो सिंपल है, उस प्लेन के एक नॉर्मल खींच दो, और जितना भी फोर्स उसका कंपोनेंट तोड़ दो, ठीक है, जो थीटा है तो ये हमारा भी, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी फोर्स उसका कंपोनेंट तोड़ के हम क्या कहते हैं, जब सिग्मा एक्स निकालना था तो बराबर सिग्मा एक्स इंटू उसका ए सी इंटू टी कर दिए थे, है ना। यस सर। यहाँ पे इस नॉर्मल वाले में एफ एक्स कॉस थीटा था, एफ एफ एक्स वाई एच कॉस थीटा, एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई एच थीटा, ठीक है ना। एफ एक्स कॉस थीटा, एफ वाई एक्स वाई कॉस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल साइन थीटा, बराबर क्या कहते हैं, जहाँ पे उस नॉर्मल स्ट्रेस हम माने सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स माने हैं हम, ठीक है, इसको हम क्या कहे हैं, इसको माने कि स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू हमको निकालना है कि कितना स्ट्रेस लग रहा है, इसको बराबर इसका एरिया ए सी इंटू टी कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे किसमें बी सी से मल्टीप्लाई होगा और किसमें ए बी से मल्टीप्लाई होगा, एफ एक्स को कैसे लिख दोगे, एफ एक्स को सिग्मा एक्स सॉरी सिग्मा एक्स एक्स इंटू ए बी वाला हो जाएगा, और एफ एक्स वाई एच हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वाला फोर्स के लिए बी सी वाला आ जाएगा, क्यों आ जाएगा बी सी वाला, यहाँ तक लो, ये हॉरिजेंटल शियर यहाँ लग रहा है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है, ए बी सी, तो एफ एक्स वाई जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल के लिए एरिया तो बी सी इंटू टी ना हो जाएगा, बी सी इंटू जो भी टी होगा इसका, मान के चलो ब्लॉक है, इस पे जो शियर लगेगा वो यही ना होगा, बी सी इंटू जो टी थिकनेस का हमारा मेंबर होगा, बी सी इंटू टी, ठीक है, यस सर। इसमें डॉट, तो इसमें एफ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू टी कॉस थीटा, जो कंपोनेंट तोड़े थे, एफ वाई का वैल्यू क्या लिखते हैं, सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी, ऊपर में जो सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी, है ना,
और उसी तरह से जैसे एफ एक्स था, तो एफ एक्स के लिए सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी किए थे, और क्या बच रहा है, हाँ एक वर्टिकल शियर पड़ता है, वर्टिकल शियर वाले के लिए कौन सा एरिया होगा, ए बी इंटू टी होगा, क्या ए बी इंटू टी होगा। तो वर्टिकल शियर वाला के लिए देख लो, सिग्मा एक्स वाई इंटू ए बी इंटू टी किए, तो वो जो फॉर्मूला पुट किए तो हमको क्या वैल्यू आया था, ये वैल्यू आया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, तो फोटो भेज दिया था। अब हमको देखना है क्या, इस तरह से तो देख ही लिए थे, सिग्मा एक्स डैश निकाल लिए थे, सिग्मा वाई डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा की जगह 90 प्लस थीटा कर देंगे, थीटा प्लस 90 डिग्री, है ना। इसमें पुट करेंगे तो कॉस 180 कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा बराबर क्या हो गया बताओ, कॉस टू इंटू थीटा प्लस 90, ठीक है। तो कॉस 180 प्लस टू थीटा, है ना, कॉस 180 प्लस टू थीटा, तो कॉस जो होता है इसमें 180 प्लस टू थीटा बराबर माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है। कॉस 180 प्लस टू थीटा, देखो कॉस का वैल्यू कैसे आता है, जैसे कि 180 डिग्री पे अगर कोई एंगल चेंज करता है, ठीक है, तो जैसे कि ये कितना डिग्री है, ये तुम्हारा कॉस जीरो है ना, कॉस 180 है, कॉस जीरो बराबर क्या होता है, वन होता है, कॉस 90 बराबर जीरो, कॉस 90 बराबर जीरो होता है, कॉस 180 बराबर माइनस वन होता है, मतलब कि जीरो से लेके जब 180 पे आ रहा है तो वन से लेके माइनस वन पे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि 180 डिग्री पे हम जब भी एंगल चेंज करेंगे तो निगेटिव साइन के साथ चेंज होगा, 180 प्लस टू थीटा, यानी कि 180 कोई भी एंगल है तो उसमें 180 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा, और साइन टू थीटा तो खैर वो तो साइन वाला कर्व देख लो कैसे होता है, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। इसमें तो सिंपल है, साइन 180 प्लस टू थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, साइन 180 प्लस टू थीटा बराबर साइन टू थीटा, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया, तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा प्लस 90 करेंगे तो टू थीटा प्लस 180 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन टू थीटा है तो टू थीटा प्लस 90 करेंगे तो साइन 180 प्लस टू थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे बस यहाँ पे साइन चेंज होगा सिग्मा वाई डैश में। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला बार में डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो एंगल चेंज करके प्लेन का एंगल चेंज करके बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, देख लो ये दो फॉर्मूला हमें सर रखना है। अगर डायरेक्शन शो करवाना हो कि सिग्मा वाई वाई डैश का वैल्यू, सर एक क्वेश्चन में जो आप बनाए थे दोनों में टाउ और सिग्मा लग रहा था वहां पर, तो कैसे टाउ एक्स की तो डायरेक्शन शो कर देंगे, टाउ वाई का सीधे 90 डिग्री हो जाएगा सर, वर्टिकल से थोड़ा सा इधर आ जाएगा। क्या टाउ एक्स टाउ वाई नहीं समझे, हेलो क्या बोल रहे हो, नहीं सर समझ में। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे कि टाउ एक्स डैश का जो डायरेक्शन शो करवाए थे फिगर में, सिग्मा एक्स डैश कराए थे, टाउ एक्स डैश नहीं था, तो वो तो शो करवाने सिग्मा था नहीं, टाउ अगर तो शो नहीं था। करवाना चाहे तो सर एक इंक्लाइन क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन लेंगे सर, और उसमें टाउ और सिग्मा का जो डायरेक्शन होगा उस पहले जैसे शो करवाते थे वैसे कर देंगे, लेकिन टाउ वाई डैश का इसमें कैसे होगा शो? पहले ये बोलो कि सीयर का जानना है या नॉर्मल का जानना है, टाउ एक्स वाई होता है, टाउ एक्स डैश नहीं होता, टाउ एक्स वाई नॉर्मल सर, सिग्मा सिग्मा का बोल नॉर्मल का लेना सर। नॉर्मल का जानना, चलो ठीक है। ये तो हमारा थीटा एंगल पे बना रहा है ना, चलो ये थीटा एंगल पे बना रहा है ना एंगल, अब थीटा प्लस 90 करोगे, थीटा प्लस 90, हाँ सर। ये थीटा है, ये 90 है ना, थीटा प्लस 90 डिग्री हो गया, ये थीटा था जो प्लेन था वो 90 डिग्री पे प्लेन इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन शो करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा वाई डैश पुट कर दो और टाउ एक्स वाई पुट कर दो,
हो गया, ये तो पुट करना है। और जो वैल्यू है फोर्स का, वो फोर्स को अरे सर, अगर सिग्मा एक्स डैश से 90 डिग्री होना चाहिए ना सर, सिग्मा वाई का वैल्यू, वाई डैश का वैल्यू। तो यही तो शो कर रहे हैं तुम्हारा तब से, सिग्मा वाइडस का वैल्यू 90 डिग्री पे ना है, ये सिग्मा एक्स यहाँ पे ना है, सिग्मा एक्स हमारा यहाँ पे ना है, वो चीज ये चीज यहाँ पे 90 डिग्री पे तो वाइडस हो गया ना। यस सर, हाँ समझ गए सर। खुद हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे इतना। चलो ठीक है, तो देखो अब क्या करना है हमें। सबसे पहले तो फोर्स को अब हमको शियर के लिए निकालना है, ठीक है। तो बताओ, शियर के लिए निकालना है तो एफ वाई, चलो यहाँ पे एफ वाई कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। इस वाले प्लेन पे नहीं निकालना, मैं इस पे ये वाले प्लेन पे निकाल, एफ वाई कॉस थीटा और एफ एक्स वाई वर्टिकल कॉस थीटा। और तो कोई फोर्स इधर नहीं लग रहा है इस लाइन में ऊपर की ओर। अब नीचे की ओर देखते हैं, एफ एक्स साइन थीटा लगेगा, है ना। ठीक है, एफ एक्स साइन थीटा लगेगा। और बताओ एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल वाला साइन थीटा लगेगा, ठीक है। और बताओ इसमें इस फोर्स को तोड़ने में किसी को डाउट हो तो बोलो। दो फोर्स लग रहा है, एफ एफ एक्स एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई कॉस थीटा, एफ एक्स भी कॉस थीटा, एफ एक्स साइन थीटा, एफ एक्स वाई साइन थीटा, सॉरी हॉरिजेंटल वाला, ठीक है। अब शियर के लिए निकालना है, तो बताओ कि ऊपर की शियर मारने तो ऊपर वाला पॉजिटिव मानते हैं, तो एफ वाई कॉस थीटा प्लस बताओ एफ एक्स वाई वर्टिकल कॉस थीटा माइनस एफ एक्स साइन थीटा माइनस एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई डैश, ये जो माने हैं टाउ एक्स वाई डैश इंटू ए सी इंटू टी, है ना। ये देख लो, एफ वाई कॉस थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल कॉस थीटा, ये जो फिगर है देख लो, टाउ एक्स वाई हम यहाँ माने हैं, मान के चलो कि टाउ एक्स वाई डैश जो है हमारा इस तरह है, ठीक है। तो ऊपर वाला है एफ एक्स वाई कॉस थीटा, एफ एक्स भी कॉस थीटा प्लस में आ गया, और नीचे की ओर आएगा, ठीक है, एफ एक्स साइन थीटा, एफ एक्स वाई साइन थीटा हॉरिजेंटल वाला, ठीक है। अब ये बताओ कि एफ वाई को कैसे लिखेंगे, कोई बताओ, सिग्मा वाई इंटू क्या लिखेंगे। फिगर यहाँ पे बना देते हैं, चलो। ये ब्लॉक था, ठीक है, ये प्लेन था, ठीक है, ए सी था और ये बी था, ये थीटा था, ओके। ये हमारा सिग्मा वाई था, ये हमारा सिग्मा एक्स था, ठीक है। हमारे टाउ एक्स वाई था, ये भी था टाउ एक्स वाई। अब बताओ एफ वाई को क्या लिखेंगे, सिग्मा वाई इंटू क्या लिखेंगे बताओ। ये थिकनेस एसी। हमारा था, ठीक, ये थिकनेस है हमारा, ठीक है, ये थिकनेस है, ये ए है, बी है, सी है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक दिया हुआ है एक्चुअल में, ये सामने की ओर से देखें, चलो ठीक है। अब बताओ कि सिग्मा वाई को क्या लिखेंगे, सिग्मा वाई करे एफ वाई को क्या लिखेंगे बताओ। सिग्मा वाई इंटू टी इंटू सी। सिग्मा वाई इंटू टी इंटू सी, हेलो, बीसी सर। सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी cos थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल, मतलब एफ एक्स वाई वर्टिकल को क्या लिखेंगे, हेलो यस सर। सुशील। टाउ एक्स वाई इंटू टी इंटू टी टी और इंटू बीसी सर। फिर से बोलो, सीमा एक्स वाई एफ एक्स वाई वर्टिकल पूछ रहे हैं, वर्टिकल वाला एरिया हमारा ये ना है, ये ना वर्टिकल टाउ एक्स वाई वर्टिकल लग रहा है, हाँ 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 सर, सॉरी सर, हाँ वो डायरेक्शन ये भी शो कर।
ये तो सिंपल सिंपल सब बता रही है, कुछ ज्यादा भारी थोड़ा ना। ठीक है, माइनस एफ एक्स को क्या लिखेंगे बताओ। सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी। ए बी इंटू टी, ठीक है, tan थीटा माइनस एफ एक्स वाई, हॉरिजेंटल को क्या लिखेंगे, हॉरिजेंटल वाला ये है, सिग्मा वाई इंटू बी गलत, सी। टाउ एक्स वाई होगा, टाउ एक्स वाई इंटू बी, सिग्मा वाई नहीं हाँ, होगा। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला देख लो, सिग्मा सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी, टाउ एक्स वाई इंटू ए बी इंटू टी, एफ एक्स वाई वर्टिकल, और एफ एक्स के लिए हम सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी कर दिए, और एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल वाला टाउ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू टी, साइन थीटा बराबर टाउ एक्स वाई डैश ए सी इंटू टी। चलो अब टाउ एक्स वाई बनाना है, टाउ एक्स मतलब कि शियर स्ट्रेस उस प्लेन पे हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बी सी बाई ए सी क्या था, जो है ये थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा बराबर ए बी बाई सी, है ना, ए बी यस बाई सर। ए सी कॉस, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बी सी सी बाई ए सी। बाई। चलो ठीक है, ये हमें फॉर्मूला हो गया। ओके, अब देखो ए बी सी बाई ए सी, सिग्मा वाई हम इस तरफ ले आए, ठीक है ना, सिग्मा वाई जो है बराबर था तो उसको उस तरफ, ठीक है, देख लो सिग्मा वाई इंटू बी सी बाई टी, टी तो कट जाएगा, बी सी बाई ए सी इंटू कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई ए बी बाई ए सी इंटू कॉस थीटा माइनस सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बी सी बाई ए सी साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, देख रहे होगा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टाउ एक्स वाई ए बी बाई ए सी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए बी बाई ए सी साइन थीटा कॉस थीटा, चलो कॉस थीटा साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो यही फॉर्मूला आया, अब इस फॉर्मूला को अच्छा से अरेंज करके हमें लिख देना है, तो देख लो क्या कुछ टर्म्स आ रहा है आपस में मैच कर रहा है। ओके चलो, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, देखो सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा है, और सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सॉरी सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। हेलो, यस सर। सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, बताओ इसमें क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस सर। ठीक सर एक स्टार्टिंग वाला जो इक्वेशन लिखे है ना एफ वाई कॉस थीटा, वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, चलो ये जो है यहाँ पे फ्री बॉडी एक एलिमेंट लिए, उस एलिमेंट को हम एफ वाई वर्टिकल वाला फोर्स जो सी नॉर्मल के कारण एफ एक्स जो नॉर्मल के कारण एक्स एक्स में लगा, एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब इस हॉरिजेंटल जो शियर फोर्स लगा जो ये हुआ, ठीक है, तो ये हुआ, ये हमारा शियर फोर्स, और यहाँ पे ये जो टाउ एक्स वाई है जो वर्टिकल के फोर्स लग रहा है, टाउ एक्स वाई जो है वर्टिकल वाला ना है, तो एफ एक्स वाई इंटू वर्टिकल जो शियर फोर्स लगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा सिर्फ यही वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो यस हॉरिजेंटल में सर। लग रहा है, ये फिगर क्लियर, एफ एक्स यस तो सर। वो तो लिखे, अब इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स को तोड़ना है हमको, सिग्मा को नहीं तोड़ना है,
क्योंकि सिग्मा हमारा स्ट्रेस सॉरी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सिग्मा को डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमको पहले फोर्स को तोड़ना है। तो फोर्स को तोड़ना है तो एफ एक्स कॉस एफ एक्स का यहाँ पे ये थीटा था एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा एफ एक्स ये वाले प्लेन पे हम बता रहे हैं ना, कल तो सी नॉर्मल तो बता ही दिए, तो हमको इस प्लेन पे तोड़ना है टोटल। तो एफ वाई कॉस थीटा हो जाएगा, यस सर, एफ वाई कॉस थीटा। एफ एक्स वाई इंटू वी कॉस थीटा हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे तोड़ो, तो ये तोड़ोगे तो क्या एफ एफ एक्स एफ एक्स साइन साइन थीटा, थीटा और एफ एफ एक्स एक्स वाई साइन थीटा। एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल वाला साइन थीटा। यस सर। ठीक है, तो यस हमको सर। सीआर स्टेज टाउ एक्स वाई इस डायरेक्शन में लिए थे, तो हम ये दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये दोनों को नेगेटिव मान लेते हैं। ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, जो माने हम उस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, जो माने उसका अपोजिट है तो नेगेटिव है। यस सर। तो बताओ एफ एक्स एफ एफ वाई कॉस थीटा प्लस प्लस में आ गया एफ एक्स वाई वर्टिकल कॉस थीटा, ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, दूसरा टर्म, दो टर्म हमारा माइनस में, दो टर्म प्लस में, और बराबर टाउ एक्स वाई इंटू ए सी इंटू टी किया, ए सी इंटू टी क्यों किया बताओ, ए सी इंटू टी किया स्ट्रेस क्योंकि इनटू जो एरिया। स्ट्रेस इंटू एरिया टाउ एक्स वाई जो है वो प्लेन इस प्लेन पे लग रहा है ना, टाउ एक्स वाई जो है हमारा इस प्लेन पे सी स्ट्रेस लग रहा है इंक्लाइंड ना, प्लेन पे है। यस सर। इंक्लाइन प्लेन पे एसी वाले पे, तो एसी इंटू टी किया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड किया, ये टोटल टर्म हमारा फोर्स टर्म आ गया, ऊपर वाला जो है ये फोर्स वाले टर्म में आ गया, स्ट्रेस इंटू एरिया किया तो फोर्स आ गया। ये देखो, अब हम एफ वाई को हम तोड़े हैं, एफ वाई को हम क्या किए हैं स्ट्रेस इंटू एरिया, उसी तरह से एफ एक्स वाई को स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया किया। ठीक है, यस सर, जब ठीक है। जब हम ये सब हो गया है तो टाउ एक्स वाई का वैल्यू पुट किए तो टाउ एक्स वाई वैल्यू हमारा इस तरह से आ गया, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पे हम क्या लेते हैं टाउ टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा कॉस थीटा को ले सकते हैं बाई टू का टू साइन थीटा कॉस थीटा, 1.42 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू साइन थीटा। टू। अब हमको सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स देखने में खराब लग रहा है, हम एक्स माइनस वाई हर जगह पढ़ते हैं, तो हम उसको माइनस बाहर साइन लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आ गया, फाइनली आया क्या, टाउ एक्स वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। हो गया, ये फॉर्मूला हमारा आ गया, एक फॉर्मूला उसी तरह से सी स्टेस आ गया हमारा, और तो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आया ना, मतलब क्या हुआ, एक तो हमारा इस प्लेन यस पे सर। कौन कौन, एक प्लेन पे हमारा एक सिग्मा डैश का वैल्यू आ गया, टाउ एक्स वाई डैश आ गया, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा सिग्मा वाई डैश का वैल्यू आ गया। ठीक है, और हमारा टाउ एक्स वाई डैश आ गया। ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए हमें, बस हो गया आंसर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कुछ जो होता है ना, इससे कुछ निकाला जाए। ठीक है, निकालने का क्या मतलब है, देखो पहले फॉर्मूला लिखा जाए, सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या होगा बताओ, सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा प्लस एक्स सिग्मा माइनस एक्स टू सिग्मा वाई इंटू कोस टू थीटा प्लस प्लस सिग्मा एक्स वाई टू साइन टू थीटा। टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक है, एक सेकंड वेट करो। दो मिनट वेट करो।
ये बताओ कि साइन 180 प्लस 2 क्या होता है? साइन 2 थीटा। 180 प्लस 2 यानी कि साइन 60 प्लस सॉरी ये गलत बता दिए थे। दिख रहा होगा? थोड़ा सा नीचे वाला केवल गलत हुआ है सर। नीचे वाला गलत बता दिए थे। इसे देखो, ये फॉर्मूला है ना साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ होता है इस तरह से बनता है ना, ठीक है, 0 पे 0, 90 पे थे, 0 पे 0। तो 180 प्लस मतलब कि 90 में 180 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 270 है ना। अगर 90 मान के चलते कि हमारा ये एंगल 90 है तो 180 जोड़ोगे तो 270 आ जाएगा। तो 90 डिग्री है तो 270 ये डिग्री, मतलब 180 प्लस 2 थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है। साइन 2 थीटा प्लस 180 बराबर एक गलत बता दिए थे, ठीक है। सिग्मा एक्स का वैल्यू हो गया उसी तरह से सिग्मा वाई वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा वाई पे थीटा बराबर थीटा प्लस 90 कर देंगे, ठीक है। सिग्मा सिग्मा एक्स माइनस प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। माइनस माइनस। अब जैसे कि ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये टर्म कटा, ये टर्म कटा, ठीक है। दूसरा वाला टर्म कटा, तीसरा वाला टर्म कट जाएगा, जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई हो जाएगा। देख लो। ठीक है। यस सर। हाँ सर, क्लियर है सर। उसी को हम इस तरह से सीमा 1 प्लस सीमा 2 भी लिखते हैं, ठीक है। बराबर कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। मतलब क्या है कि जो नॉर्मल स्टेट का टोटल सम होता है, ठीक है, सम ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑन दो परपेंडिकुलर प्लेन्स रिमेन सेम, ठीक है। दो परपेंडिकुलर प्लेन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई डैश परपेंडिकुलर है, उसे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एक सिग्मा एक्स था इधर और सिग्मा वाई था इधर, ठीक है। दो परपेंडिकुलर प्लेन ये भी था, ठीक है, 90 डिग्री पे था। दो परपेंडिकुलर प्लेन पे जो नॉर्मल होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट आ जाता है। ओके, एक फॉर्मूला हो गया ये। अब दूसरा फॉर्मूला हम क्या बताते हैं? दूसरा फॉर्मूला ये बताते हैं कि उनको जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू को जीरो करो। किस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो आएगा? जो प्लेन पे हमारा शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो आता है ना, उसी प्लेन को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और उस पे जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पे जो स्ट्रेस आता है उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या होता है ना कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो होता है जीरो हो जाता है। तो ये देख लो, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस पहले पढ़ो। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन होता है शियर स्ट्रेस का, उस पे नो शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस जिस प्लेन पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है, उसको प्लेन को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है, प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है जिस प्लेन पे कोई शियर स्ट्रेस। और वैसे स्ट्रेस को जैसे कि उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। समझे? जैसे कि हम पहला क्वेश्चन बताए थे सबसे पहले वाले में, हम यहाँ पे बस सिग्मा सिग्मा दे रहे थे ना। तो ये जो है ये प्लेन हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस था, ये जो है प्रिंसिपल प्लेन था। और ये जो स्ट्रेस था ये प्रिंसिपल स्ट्रेस था, ये जो है। और उसी तरह से अगर हम बताए थे यहाँ पे दो फिगर बताए थे ना, एक सिग्मा 1 बताए थे और सिग्मा 2 बताए थे ना। हेलो, ये हाँ दूसरा सर। बताए थे। तो ये जो है ये भी हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस था। और ये प्लेन जो है ये प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन था, क्योंकि यहाँ पे कोई सीयर हम नहीं लगाए थे, लेकिन उसके इंक्लाइन प्लेन लगाए थे तो उस पर एक सीयर जनरेट हो चुका था। हुआ था ना, टाउ एक्स वाई का वैल्यू बताए थे। तो ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन वो हमारा प्रिंसिपल प्लेन नहीं था, ये वाला इंक्लाइन प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन नहीं था। और मान लो कि कोई कहेगा कि ये वाला नहीं था, तो जैसे कि अगर मान लो कि ये वाला होता, इसके परपेंडिकुलर वाला भी हमारा प्रिंसिपल प्लेन हो जाता है ना।
इसके परपेंडिकुलर वाला भी प्रिंसिपल प्लेन हो जाता है, क्योंकि सीआर स्ट्रेस तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर यहाँ पे कोई सीआर स्ट्रेस नहीं है तो यहाँ पे भी कोई सीआर स्ट्रेस नहीं रहेगा। क्या सीआर स्ट्रेस अगर एक पे यहाँ पे टाउ एक्स वाई लगाते हैं तो यहाँ पे भी टाउ एक्स वाई लगता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीआर स्ट्रेस होता है। सीआर स्ट्रेस का नेचर होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कि टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स होता है। मतलब कि अगर इस पे लग गया है, इस पे लग गया तो इस पे ऑटोमेटिक लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये देख लो। तो हम कहना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल यानी प्लेन उसको बोलते हैं कि जिसपे कोई शियर स्ट्रेस नहीं हो। वह उस प्लेन पे अगर कोई स्ट्रेस लगता है उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। उस प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम सिग्मा वन सिग्मा टू से डिनोट करते हैं। इसलिए हम देखोगे कि यहाँ पे सिग्मा वन सिग्मा टू किए थे। यहाँ पे अगर हम तीन को स्ट्रेस आया था तो हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई जनरेट किए थे, है ना। क्यों क्यों किए थे? क्योंकि ये हमारा जो है, हमारा ये जो है, ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं था, क्योंकि ये तो सीयर लग चुका था। लेकिन यहाँ पे जो है पहले सेकंड वाला केस में हमारा ये प्रिंसिपल प्लेन था, क्योंकि यहाँ पे कोई सीयर हम नहीं लगा रहे थे। उसके बाद हम एनालिसिस कर रहे थे कि अदर प्लेन में क्या होगा। ठीक है, हम प्रिंसिपल प्लेन होता है वो प्लेन जिसमें कि कोई सीयर स्ट्रेस नहीं लगता हो। तो सीयर स्ट्रेस का वैल्यू मान लो कि हमारा ये आया ना, ये वाला। जब तीनों स्ट्रेस लगा रहे टाउ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई का वैल्यू जो आता है, एक्स वाई डैश वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू बाई टू साइन टू थीटा इंटू साइन टू थीटा प्लस प्लस टाउ अब एक्स एक्स वाई वाई कोस। कॉस टू थीटा। इस वैल्यू को अगर किस प्लेन पे किस थीटा पे जीरो आएगा हमको ये पता करना है। ठीक है, इस कौन से प्लेन पे हमें जीरो आएगा। तो टाउ एक्स वाई बराबर इतना बराबर जीरो पुट कर दो। ठीक है, तो जीरो पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल 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 प्लेन। वो प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो। तो टाउ एक्स वाई, ओके चलो इसको जीरो पुट करो। इसको जीरो पुट करोगे, ये जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला चीज इधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे साइन टू थीटा बाई कॉस टू थीटा हो गया tan टू थीटा। ठीक है, tan टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टाउ एक्स वाई बाई टू टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, है ना। ये देखो, यस सर। ठीक है, मतलब क्या हो गया? कोई प्लेन अगर टू थीटा से है, ठीक है, टू थीटा, उस अगर मान लो कि कोई जो एंगल है, ठीक है, प्लेन का, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है? tan टू थीटा बराबर क्या हो गया? tan टू थीटा बराबर क्या होता है? tan टू थीटा पे मान लो कि टू थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बाय हाइपोटेनस। इसी को ना बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। tan बराबर क्या होता है? p बाई, सॉरी, p बाई बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में हम क्या लिखेंगे? टाउ एक्स वाई, और बेस में क्या होगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। ये हमारा बेस था। क्या समझे? इसको टू थीटा पी करते। थीटा पी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस प्लेन पे वो प्रिंसिपल प्लेन है। वो एंगल जो होता है थीटा पी है, थीटा पी वाला जो एंगल है, पी से डिनोट एक शॉर्ट सब स्क्रिप्ट दे देते हैं। वो थीटा पी जो हो गया, वो थीटा पी क्या हो गया उसको? वो थीटा पी हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, वो एंगल जो है जो थीटा पी पे इंक्लाइंड है, वैसा प्लेन जो थीटा पी पे इंक्लाइंड है उसको प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। ओके, तो थीटा पी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। थीटा पी का वैल्यू हम कैलकुलेटर से जो भी एंगल आएगा वो थीटा पी का वैल्यू हम निकाल देंगे। थीटा पी वन दो वैल्यू आएगा। दो वैल्यू कैसे आएगा? देखो, थीटा पी वन आएगा, थीटा पी टू आएगा। थीटा पी वन पर थीटा थीटा आएगा, ठीक है, थीटा पी टू बराबर क्या हो जाएगा? थीटा पी प्लस 90 डिग्री, हाँ हाँ 90 डिग्री। ठीक है, इसी को कहे हैं एंगल ऑफ प्रिंसिपल। इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो इसका इसका हाइपोटेनस का वैल्यू बताओ क्या होता है? हाइपोटेनस अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्या
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। तो इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। उस थीटा पी का वैल्यू को पुट करते हैं इस पूरे सिग्मा सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश में पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू आता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। वो थीटा पी का वैल्यू पुट करेंगे। क्लास ओवर कर देते हैं। सर 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 हम यह कह सकते हैं सर कि जो भी इंक्लाइन प्लेन है, जैसा कि आप बता रहे थे, इंक्लाइन प्लेन पर हमेशा टाउ आएगा ही, शियर लगेगा ही लगेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन कभी इंक्लाइन हो ही नहीं सकता। नहीं, हम ये नहीं बोले थे। हम बोले थे कि शियर स्ट्रेस, हम बोले थे शियर स्ट्रेस जिस पे लगता है वहां पे सिग्मा लगेगा ही लगेगा, हम ये बोले थे। हाँ, ये तो नहीं बोले थे स्ट्रेस जब लगेगा प्रिंसिपल प्लेन तो होगा ही नहीं कभी, जीरो वहां पर होगा ही। शियर स्ट्रेस का कुछ वैल्यू होगा तो फिर होगा नहीं। तो इंक्लाइन पर हमेशा शियर स्ट्रेस लगेगा ही लगेगा। तो उससे हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन भी नहीं होगा उस पर कभी। नहीं, गलत बोल रहे हो। प्रिंसिपल प्लेन इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन का नहीं, वो हमको देखना है कि कौन सा प्लेन पे हमारा शियर नहीं लग रहा है। उस प्लेन को हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो उस प्लेन पे शियर नहीं लगेगा, देख लेना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। उस प्लेन पे नहीं लगेगा, समझे। प्रिंसिपल ठीक है सर। बात, प्रिंसिपल प्लेन जो होता है उस वो होता है कि शियर जिस पे नहीं लगता उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन दो होता है, एक होता है जो एंगल पे है वो, और उसके 90 डिग्री पे, ठीक है। हम क्यों क्यों होता है दो 90 डिग्री, क्योंकि शियर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मान लो कि 90 डिग्री वाले पे नहीं लगता है, 90 डिग्री वाले पे लग जाए, देखो ये देख रहे हो। मान लो कि ये थीटा पी आया, कोई थीटा पी, ठीक है। इसके 90 डिग्री वाले पे मान लो कोई शियर स्ट्रेस बोल रहा हो कि नहीं सर इसमें शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सिग्मा वाई आ रहा है, सिग्मा एक्स आ रहा है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस अगर लग रहा है तो ये थीटा पी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि शियर स्ट्रेस लग रहा है तो यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस लगेगा। शियर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यहाँ पे भी लगेगा ही लगेगा। शियर स्ट्रेस का नेचर ही होता है कि वो एक प्लेन पे लगता है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे भी लगेगा, ठीक है। ये तो प्रूफ कराए हुए थे हम, इस तरह से प्रूफ होता है ना। हाँ सर, हाँ। टाउ एक्स वाई लिए थे, टाउ एक्स वाई लिए थे, और एक मोमेंट इसके अबाउट जनरेट किए थे। मोमेंट अबाउट ए था, मोमेंट अबाउट ए का वैल्यू जो पुट किए थे हम, जो आया था टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स हो जाता है। टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स जो भी अपना वो हो जाता है। इसके अबाउट मोमेंट ले लेते हैं तो हमारा हो जाता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल प्लेन जो होता है, शियर स्ट्रेस लगे सर, एक्सटर्नली कोई शियर स्ट्रेस फोर्स लगे, तब वहां पर कभी प्रिंसिपल प्लेन होगा ही नहीं। होगा कैसे नहीं। मान लो कि यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इस तरह से फिगर है, ठीक है। कोई ऐसा प्लेन होगा जिसपे कि केवल और केवल सिग्मा ही लगेगा। उसको जिसके सिग्मा 1 बोलेंगे उसके परपेंडिकुलर वाले को सिग्मा 2 बोलेंगे। वो देखेंगे थीटा पी का वैल्यू आता है ना, थीटा पी का वैल्यू उसको पुट करते हाँ, हैं तो जीरो किस पुट प्लेन कर पे देंगे तो, हाँ, जीरो पुट करेंगे वो। जीरो नहीं पुट करेंगे। थीटा पी का जो भी अपना क्वेश्चन के हिसाब से 40.2 डिग्री हुआ, जो भी अपना जो क्वेश्चन के हिसाब से टाउ एक्स वाई सिग्मा 1 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के वैल्यू पे जो भी आएगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। यस सर। और सर एक और अभी जो रिलेशन बताएं सर कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बराबर सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश। तो इससे हम ये बोल सकते हैं सर कि जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेस जनरेट होगा दोनों मिला के, वही इंक्लाइन प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है वो इक्वल होगा हमेशा। तो इससे फिर हमको जो इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालो, उससे अच्छा है कि हम लोग एक्सटर्नली जो स्ट्रेस अप्लाई कर फोर्स अप्लाई करें, उससे हम स्ट्रेस निकाल देंगे फोर्स बाई एरिया करके। तो इसका फिर फायदा इससे क्या नहीं हुआ निकाल फिर? सकते, इससे नहीं निकाल सकते क्योंकि सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश का वैल्यू अलग है, दोनों का समेशन इक्वल होता है, हम ये बोल रहे हैं। मान लो कि 40 प्लस 50 बराबर 90 होता है तो 30 प्लस 60 बराबर भी 90 होता है। तुमको पूछा, तुमको दिया 40 प्लस 50 90 दिया है, और तुमको निकालना है 30 प्लस 60, समझे। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। यानी कि हमेशा सिग्मा एक्स डैश के बराबर नहीं होगा। बराबर वैल्यू समेशन का होगा ना, ठीक है। चलो, तो किसी को और डाउट हो तो पूछो, नहीं तो हम क्लास ओवर करते हैं। सर नोट्स इसका कैसे, नोट्स भेजे नहीं है सर, नोट्स बना करके भेज दीजिएगा सर सारा रिलेशन का। नोट्स तो भेजे ही, फोटो भेज ही देते हैं। रफ वर्क में पता नहीं चलता सर कि कहाँ पर से फिर कहाँ ऐसे समझ लो कि समझ गया, लेकिन फिर भी एक होता है ना सर,
कैसे उतारना है उसके बारे में। नोट्स हम भेज चुके हैं पहले ही, इसका सबसे पहले ही दिन भेजे हैं, इसका सबसे फर्स्ट डे ही भेजे हैं, पीडीएफ भेजे हैं बना के। अच्छा ठीक है सर, देखते हैं सर। ठीक है चलो, ठीक है, तुम क्लास ओवर करते हैं, ठीक है बस। थैंक यू सर।